एक बार गांव के 3 दोस्त बाहर काम करने निकले, जिसमें से एक को ज्यादा बोलने की आदत थी। बेवजह किसी को सलाह देना, ज्ञान देना, किसी के बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी बकबक करना। अगर अपनी भाषा में कहूँ तो वह हर जगह कुछ ज्यादा ही ओवर एडवांस बनने की कोशिश करता। एक बार काम करते समय उन तीनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण उसे मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा सुनकर तीनों काफी परेशान हो गए, मानो उनकी सांसें थम गई हो। अब उन तीनों को ले जाया गया और एक टेबल पर लेटाने को कहा गया। पहला व्यक्ति जब टेबल पर लेटा, उसी टेबल पर गर्दन काटने वाली मशीन लगी थी। वो मशीन की आरी आगे चलकर आती और उसकी गर्दन को काट देती। उसको समझ आ गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करने लगा और आरी घूमी और घूमते हुए गर्दन के पास जाकर आवाज करके रुक गई। ये देखकर सजा देने वाले ने कहा कि जब भगवान की ही मर्जी है इसकी जान बचाने की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और उसने बोला, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी लेटने के लिए कहा गया। वह लेटा और फिर से मशीन चालू हुई और आरी घूमते हुए गर्दन तक पहुंची और बिल्कुल गर्दन के निकट जाकर फिर से रुक गई। फिर उस आदमी की जान में जान आई। यह देखकर फिर सजा देने वाला कहता है कि इस बार भगवान तुम पर बहुत मेहरबान है और भगवान की भी मर्जी है इसको बचाने की। ऐसा कहते हुए दूसरे दोस्त को भी छोड़ दिया। तीसरा दोस्त बहुत देर से यह सब कुछ देख रहा था और जब उसे टेबल पर लेटाया गया तो वो टेबल पर लेटकर अब सजा देने वाले को ज्ञान देता है कि क्या है, बार बार भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी है कहते हो। तुम्हारी जो आरी घूम कर आ रही है इसका नट तो ढीला है, इसलिए यह आरी यहाँ तक पहुँच कर रुक जाती है। पहले तुम इसे सही से टाइट करो और फिर इसे चालू करो। मैं भी देखता हूँ कि अब यह मशीन कैसे रुकती है। उसके बाद उस नट को कस दिया गया और आगे उस ज्ञानी बाबा का क्या परिणाम हुआ होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, इस कहानी में तो उस व्यक्ति ने फ्री का ज्ञान देने और बेवजह ज्यादा बोलने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन हकीकत में जो लोग ज्यादा बोलते हैं कहीं कहीं उसे अपनी इज्जत तक गंवानी पड़ती है। लोग उसे कम पसंद करने लगते हैं। लोग सामने तो नहीं पर बाद में उसकी बुराई ही करते हैं। करने को तो उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन वह खुद अपनी बुराई करने पर उसे मजबूर कर देते हैं। इसलिए बिना कारण मत बोलें, जहां आवश्यकता हो वहीं बोलें। जो बात आप 2 शब्दों में कह सकते हैं उसे 10 शब्दों में ना कहें। अगर आपको ज्यादा बोलने, बिना मांगे ज्ञान देने, बिना मांगे सलाह देने की आदत है तो संसार में आपको इज्जत और सम्मान कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी बोले सोच समझकर और उतना ही बोले जितना आवश्यक।